इंडिया 24 और मैं हूं आपके साथ पंकज सिंह। आज हम धनबाद के परिसदन हाउस यानी सर्किट हाउस में मौजूद हैं और यहाँ पे बीसीसीएल के कुछ प्रशिक्षु अप्रेंटिस जिन्होंने बीसीसीएल से ही ट्रेनिंग ली अलग अलग ट्रेड में, वो कई सालों से यूं ही पड़े हुए हैं, बीसीसीएल उनको अपॉइंटमेंट नहीं दे रहा है। इसी बात को लेकर के वो सारे अप्रेंटिस और हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता मयूर जी हमारे साथ मौजूद हैं, जो आज उन्होंने एक प्रेस वार्ता यहाँ पे बुलाया था। वो इसलिए कि कल यहाँ कोयला मंत्री जी आ रहे हैं और उनसे इनकी मुलाकात होने वाली है। ये उनसे मिल करके अपना निवेदन, अपनी याचना उनसे रखने वाले हैं। हम बात करेंगे मयूर जी से। मयूर जी, ये अप्रेंटिस पर जो हमारे प्रशिक्षु ट्रेनिंग प्राप्त किए हुए लोग, इन लोगों को मतलब कि कितने दिनों से मतलब कि ये प्रशिक्षण प्राप्त कर लिए हैं और उन्हें रोजगार नहीं मिल रहा? देखिए, यहाँ तो कुल मिलाकर 4,500 युवा हैं जो पिछले 9 साल से रोजगार का इंतजार करते हैं। अभी जो आंदोलन चल रहा है उसमें लगभग 500 युवा जो करंट बैच के पास आउट लड़के हैं वो आंदोलनरत हैं। इसलिए वही आंदोलनरत है कि इसके पहले के बैच वाले जो है वो मुझे लगता है हिम्मत हार गए हैं और जहाँ जहाँ उनको छोटा मोटा जो काम हुआ मिला है वो बेचारे कर रहे हैं। लेकिन आप सोचिए कि जब वो बच्चा 12वीं पास किया और प्रैक्टिस ट्रेनिंग किया, वो ये सोच के तो नहीं किया होगा ना कि इनको एक दिन आंदोलन करना पड़ेगा। वो तो ये सोच के घर वालों को उस पर ये भरोसा रहा होगा या उसे ये भरोसा दिलाया होगा कि आज अगर हम ये स्किल डेवलपमेंट कराते हैं, आज अगर हम प्रशिक्षित होते हैं अप्रेंटिस के ट्रेनिंग में, तो कल को हमको रोजगार मिलेगा, हम अपने परिवार का जो है पालन पोषण कर पाएंगे। सही बात है, बहुत सी उम्मीद के साथ लोग ट्रेनिंग लेते हैं। और झारखंड सरकार ने जो लोकल और वोकल यानी कि अभी मतलब आपने कहा था कि 75% स्थानीय लोगों को आरक्षण देने की बात की थी, क्या ये बीसीसीएल, सीसीएल, ईसीएल ये सब इस नियम को नहीं मान रहे? यही समस्या है। आप देखिए, एक तो ठेकेदार बाहर से आ रहे हैं, जितने ठेकेदार हैं मेरे ख्याल से 80% ठेकेदार बाहर से आ रहे हैं। तो हमारा यही अपील है इन लोगों से, यार आओ तुम बाहर से आओ, यहाँ पर अपना कारोबार करो, जो भी है अपना जो स्थिति है उस स्थिति के साथ हम कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए तैयार है। लेकिन यार तुम पैसा बाहर जाके कमाओगे और लड़का भी तुम बाहर से लाओगे, जबकि यहाँ पे हमारे पास प्रशिक्षित लड़के अवेलेबल हैं, तो ये गलत बात है। भाई कोयला तुम मेरा लेकर जाओगे, यहाँ पर माइनिंग तुम करोगे, प्रदूषण यहाँ धनबाद में होगा, भोगी धनबाद का जनता होगा, कोयला मेरा, मिट्टी मेरा, धरती मेरा, लेकिन रोजगार मेरे लड़का को नहीं मिलेगा, ये तो गलत बात है। बिल्कुल, इसकी अनदेखी नहीं करनी चाहिए। हम बात करेंगे कुछ प्रशिक्षुओं से और ट्रेनिंग प्राप्त किए हुए कौन लोग हैं? तो ये सूरज जी आप ट्रेनिंग प्राप्त कर चुके हैं, क्या ट्रेड में कौन सा ट्रेनिंग प्राप्त किया? देखिए, मैंने बीसीसीएल से फिटर ट्रेड में 1 वर्ष का सफलतापूर्वक प्रशिक्षण लिया और प्रशिक्षण समाप्त होने के बाद हमने कंपनी से सरकारी नौकरी का सपना छोड़ कंपनी अंतर्गत चल रहे आउटसोर्सिंग कंपनियों में रोजगार की मांग लगभग 1 वर्षों से कर गया है। सैकड़ों बार बीसीसीएल प्रबंधन से हमारा सार्थक वार्ता हुई, लेकिन इस पर कोई इम्प्लीमेंट ना होना ये सबसे बड़ी दुखद बात है। और सबसे बड़ी बात है कि जितने भी हम सभी युवा हैं, हम सभी परियोजना प्रभावित क्षेत्र से भी हैं, कुछ आसपास के सभी हैं, और हम सभी का कहना है कि जो भी एमडीओ कंपनी, आउटसोर्सिंग कंपनियां कार्य कर रही है उसमें हम लोगों को रोजगार सुनिश्चित होना चाहिए, क्योंकि कंपनी का जो अपना नॉर्म्स है उसका एनआईटी में एक क्लॉज हम लोग डालने का लगभग 1 वर्षों से आग्रह कर रहे हैं और हमारा मामला पार्लियामेंट तक में उठा है कि एक क्लॉज डालिए कि जो भी प्रशिक्षित छात्र हैं उनको इतना % एज पर कंपनी का कैपेबिलिटी के अनुसार इस समायोजित किया है। लेकिन आज तक एनआईटी में भी क्लॉज नहीं हुआ, ना आज तक एक भी लड़का का समायोजित हुआ। आज हम लोग 6 महीना से धरना पे प्रेजेंट में थे। बीसीसीएल के निदेशक कार्मिक जी से हमारा लंबा मतलब घंटों मीटिंग चला। इस पे यही आश्वासन दिया कि आप धरना को अविलंब समाप्त करें और आपके रोजगार पे सार्थक मैं पहल करूंगा। लेकिन 267 लड़का का सूची देने के बाद भी आज तक हमारा एक भी लड़का को रोजगार न मिलना, ये सबसे गलत बात है। तो हम सभी का आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का यही एक कारण था कि देश के कोयला मंत्री, देश के भारत सरकार के कोल सचिव और कोल इंडिया लिमिटेड के चेयरमैन साहब धनबाद प्रवास पे आ रहे हैं और
परियोजना और कोलरी का निरीक्षण में भी आ रहे हैं, भ्रमण करेंगे। तो मैं लोग उनसे बैठ के टेबल टॉक करना चाहता हूं और जो BCCL, CCL और तमाम सब्सिडरी का जो समस्याएं हैं अप्रेंटिस प्रशिक्षण, उन्हीं सब मामलों में उनसे मैं बात करना चाहता हूं, उन्हें ज्ञापन देना चाहता हूं। मगर BCCL मैनेजमेंट अगर बात मानी, हमारा टेबल टॉक कराई, तो मैं आदर सम्मान पूर्वक कोयला मंत्री जी को स्वागत करूंगा और अपनी मांगों, अपनी बातों को उनके पास रखूंगा। अगर इस पे ना होता तो मैं इतना आश्वस्त कर देना चाहता हूं मीडिया के माध्यम से कि मैं कोयला मंत्री का घेराव करने का काम करूंगा, क्योंकि अगर कोयला मंत्री दिल्ली और मुंबई से यहाँ आएंगे तो यहाँ के युवाओं का हक और अधिकार उनको देना होगा, अन्यथा उनको यहाँ आने देंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और भी कुछ प्रशिक्षु लोग हैं जो ट्रेनिंग लिए हुए हैं, कहीं ना कहीं जायज है कल अगर कोल मंत्री से मुलाकात अगर नहीं हुई, टेबल टॉक नहीं होती है, तो भविष्य में आगे भी बहुत बड़ी आंदोलन की और उनका घेराव करने का चेतावनी और वार्निंग दे रहे हैं। ये देखते यहाँ पर बेरोजगारी कितनी बड़ी समस्या है, किसी से छुपा हुआ तो है नहीं। और सरकार जो है वो रोजगार का सृजन करने में पूरी तरह से विफल रही है। ये एक लिमिटेड पॉइंट पे आज हम लोग यहाँ आप लोगों से मिलने के लिए आए हैं कि हमारे धनबाद के सैकड़ों युवा पिछले 1 साल से ज़्यादा से आंदोलनरत हैं। कोयला नगर में कोयला भवन के सामने ये लोग आंदोलन कर रहे हैं, जो कोल अप्रेंटिस का ट्रेनिंग किए हुए लड़का है। और इसको लेकर पिछले कुछ दिनों पहले BCCL मैनेजमेंट से हमारी वार्ता भी हुई थी और उसमें BCCL मैनेजमेंट ने हमें आश्वासन दिया था कि एक टाइम बाउंड तरीके से सारे लड़कों को बहाल करने का, ये लोग खुद BCCL तो बहाली निकालेगा नहीं, तो कम से कम आउटसोर्सिंग कंपनियों के माध्यम से इन सभी लड़कों को बहाल करने का एक प्रावधान निकाला गया। आज इस बात को भी जो है 1.5 महीना से ज़्यादा हो गया है और कोई पहल BCCL की तरफ से नहीं दिख रही है। अब कोयला मंत्री जी यहाँ पर आ रहे हैं, तो कोयला मंत्री जी को हम यहाँ पर निवेदन करना चाहेंगे। आप इसको निवेदन समझिए, आप इसको डिमांड समझिए, आप इसको चेतावनी समझिए। हम कोयला मंत्री जी को कह रहे हैं कि वो कोयला की, देश की कोयला राजधानी में आपका स्वागत है मंत्री जी, लेकिन आज इस देश की कोयला इंडस्ट्री का जो नींव है, इसका जो रूह है, इसका जो सोल है, वो धनबाद में रहने वाला युवा है। हमारा लिमिटेड अपील यही है कि एक प्रावधान ऐसा बनाया जाए पॉलिसी के तहत, NIT में जब भी आउटसोर्सिंग के लिए टेंडर निकले तो NIT में एक प्रावधान डाला जाए कि जब भी कोयला कंपनी यहाँ पे ठेकेदारी करने आएगी, MDO बन के आए, OB बन के, OB कॉन्ट्रैक्टर बन के आए, जिस भी कैपेसिटी में कोयला कंपनी आता है, यहाँ के स्थानीय अप्रेंटिसों को उसको प्राथमिकता से रोजगार पर रखना होगा, उसको प्राथमिकता से बहाली देना होगा। ये हम लोगों का डिमांड है। देखिए, पिछले, ये किसी से छुपा नहीं है कि पिछले 9 साल में BCCL हो, CCL हो, ECL हो, कोई भी कोल PSU हो, उसमें एक भी वैकेंसी नहीं आई है। तो ये जितने लड़के आज आंदोलनरत हैं, ये जब 12वीं का परीक्षा पास किए होंगे, तो इनके दिल में कहीं ना कहीं ये इच्छा रहा होगा कि हम जो है एक स्किल ट्रेनिंग लेंगे और स्किल ट्रेनिंग के बाद BCCL में हमको रोजगार मिलेगा, हम अपने परिवार का अच्छा पालन पोषण कर पाएंगे, हमको एक सोशल सिक्योरिटी मिलेगा, एक सरकारी नौकरी, एक DSC की नौकरी के साथ एक तमाम सोशल सिक्योरिटी का पैराफेरेलिया जुड़ा हुआ। आज वो सपना तो टूट चुका है। ये सरकार रोजगार सृजन के मामले में कितना इनसेंसिटिव है, ये तो किसी से छुपा नहीं है। आज कहीं ना कहीं हम भी इस चीज़ से कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं कि सरकार रोजगार सृजन नहीं करेगी, BCCL वैकेंसी नहीं निकालेगा, CCL वैकेंसी नहीं निकालेगा। तो हम ये करें कि इस परिस्थिति में जब आप रोजगार देने की स्थिति में नहीं है, तो कम से कम ये तो प्रावधान कर दीजिए। भाई, ठेकेदार भी आप बाहर से ला रहे हैं, धनबाद में ठेकेदारी करने लोग तेलंगाना से आ रहे हैं, गुजरात से आ रहे हैं, आइए, स्वागत है, आप ठेकेदारी कीजिए, लेकिन कोयले के ऊपर जो पहला अधिकार है वो मेरा है। और हमारा एक लिमिटेड पॉइंट यहाँ पर यह है कि यहाँ के रोजगार में ठेकेदार चाहे बाहर से आए, यहाँ के रोजगार में पहला अधिकार यहाँ के स्थानीय युवकों का होना चाहिए। यहाँ के जो स्थानीय अप्रेंटिस हैं उनको प्राथमिकता से रोजगार के अवसर दिए जाने चाहिए। और इस चीज़ का प्रावधान जिस समय NIT निकलता है MDO का या आउटसोर्सिंग का, उस NIT में ही इस चीज़ का प्रावधान होना चाहिए। एज ए लॉ यहाँ के अप्रेंटिसों को रोजगार देना होगा। आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस का उद्देश्य यही है। हम कोयला मंत्री जी से मिलने की कोशिश करेंगे, हम कोयला मंत्री जी के साथ टेबल टॉक करने की कोशिश करेंगे। अगर हमें समय नहीं मिलता है, अगर हमारी बात की सुनवाई नहीं होती है, तो हमें मजबूरन आंदोलन करना होगा। ये लड़के पिछले 1 साल से आंदोलनरत हैं। जब लड़का पढ़ाई करके पास करता है तो ये तो नहीं घर में सोच के आता है ना कि हमको एक दिन आंदोलन करना है। लड़का सोच के आता है कि हम पढ़ाई पर पैसा खर्चा किए, हम एक स्किल ट्रेनिंग लिए हैं ताकि कल को हमको रोजगार मिले। आज मजबूरी बस लड़कों को जो है सड़क पर उतरना पड़ रहा है। और इतना इनसेंसिटिव है ये लड़के जो है, पिछले 1 साल से धूप हो, ठंडा हो, बारिश हो, ये लोग आंदोलन कर रहे हैं।
और बीसीसीएल मैनेजमेंट के कान पे जू तक नहीं रहेगी। हमें उम्मीद है कि मंत्री जी जब आएंगे तो मंत्री जी सेंसिटिविटी के साथ इस इशू को देखेंगे, और ये कोई ऐसा इशू नहीं है जिसका निवारण नहीं किया जा सकता। जब कोई कंपनी यहाँ काम करने आती है तो ऐसा तो है नहीं ना कि आपको आदमी की जरूरत नहीं पड़ता है। अब ये क्या ईगो है कि हम गुजरात से हैं तो हम अप्रेंटिस भी गुजरात से लाएंगे, हम तेलंगाना से हैं तो हम अप्रेंटिस भी तेलंगाना से लाएंगे। अरे आप आइए, आप पैसा कमाइए, आप कोयला प्रोडक्शन कीजिए, यहाँ पे वो सब आप कीजिए। भाई हम तो ये कह रहे हैं कि मेरे स्थानीय युवकों को जो प्रशिक्षित हैं, शिक्षित हैं, हम आपको ये कह रहे हैं कि शिक्षित प्रशिक्षित हमारे युवकों को आप यहाँ पर रोजगार दीजिए। इतना तो हमारा अधिकार बनता है। उस मिट्टी से अगर कोयला निकाल रहे हैं जो मिट्टी हमारी है, इतना हमारा अधिकार, क्या हम गलत डिमांड रख रहे हैं? इतना तो हमारा अधिकार बनता है। यही डिमांड कोयला मंत्री जी से है हमारा। अगर ये डिमांड प्यार मोहब्बत से बात करके, बात का संज्ञान लेकर हो जाए तो सबसे अच्छा है। नहीं होगा तो आज केवल बीसीसीएल के लड़के आंदोलन कर रहे हैं। आज यहाँ पर जब हम आपसे बात कर रहे हैं तो हमारे साथ ईसीएल के भी साथी हैं, हमारे साथ सीसीएल के भी साथी हैं, तमाम कोल कंपनीज का ये इशू है, तो ये आंदोलन में बड़ा ही होगा। वो स्किल है क्या उनका डेटा भी आपके पास? हाँ, उसका डेटा है, आपको डेटा हमारे साथी है सूरज जी मुझे लगभग कितने धनबाद के अगर बात करें? लगभग कुल मिला के 4,500 अप्रेंटिस जो है बीसीसीएल से प्रशिक्षित होकर रोजगार की आस लगाए बेरोजगार बैठे हुए हैं। और लमसम 500 से 600 लड़के जो है अभी विगत 1 वर्षों से आंदोलनरत थे, लेकिन बीसीसीएल प्रबंधन साफ तौर पे इस मामले पर मौन है। और हमें तो ऐसा लगता है कि जो इस सरकार है, सरकार को इस पर अविलंब पहल करना चाहिए, क्योंकि हमारा बहुत पुराना मुद्दा है और ये जेन्युइन मुद्दा है कि अगर हमारा क्षेत्र में कोई कंपनी काम करने आ रही है तो सबसे पहला ये होता है कि उस क्षेत्र के युवाओं को उनका हक और अधिकार मिले और उन्हें जीने खाने का एक जरिया है। लेकिन बीसीसीएल के जो वर्तमान जो सीएमडी है, उनसे सैकड़ों बार हमारी वार्ता हुई और अभी 15 मई को भी उनके द्वारा जो है सकारात्मक पहल का आश्वासन भी दिया गया, लेकिन अब तक हमारी मांगों पर पहल न होना हमारा जो है भविष्य पर प्रश्न चिन्ह लगाता है। और मैं यही मीडिया के माध्यम से गुजारिश करना चाहता हूँ कि सीएमडी साहब और कोयला मंत्री जिनका भी प्रोग्राम है, अभी प्रेजेंट जो है 12 और 14 तारीख को आने का अनुमान है, ऐसा सुनना मीडिया के माध्यम से हमें पता चली। तो कोयला मंत्री जी अगर हमसे टेबल टॉक करते हैं तो हमारे भैया के माध्यम से टेबल टॉक होगा। तो अगर हमारे भैया से अगर टेबल टॉक होता हम लोगों के साथ तो सही है, हम प्रेम पूर्वक अपनी मांगों को उनके समक्ष रखेंगे और उस पर जल्द जो है पहल करने का आग्रह करेंगे। अगर हमारी मांगों पर अगर टेबल टॉक नहीं होता तो फिर हम उग्र आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे, क्योंकि आज हम लोगों का पारिवारिक मनोदशा जो है काफ़ी दयनीय है। आज स्थानीय युवा खुद अपना घर का बगल में सभी परियोजना के प्रभावित क्षेत्र से आते हैं, लेकिन आज बगल में खनन हो रहा, उनको रोजगार नहीं लगना, वो साफ तौर पे निंदनीय बात है। और सबसे बड़ी बात है कि आज तक हमारी मांगों पर जो है स्थानीय जो यहाँ के सांसद हुए या स्थानीय जो असेंबली के जो पर्सन है वो हमारे मामला को आज तक उठाएंगे। आज विगत 1 वर्षों से जो आज हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, साथ देने वाला हमारा मयूर भैया जी हैं, संतोष सिंह जी और तमाम जो कांग्रेस के जो नेताजी हैं उनका काफ़ी समर्थन मिल रहा। और इसी आग्रह के साथ आज हम लोग का प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मेन मकसद यही है कि इस पे जो है कोयला मंत्री का जो आगमन हो रहा है उस पर हम लोग ज्ञापन देना चाहते हैं और उनसे टेबल टॉक करना चाहते हैं। अगर आप लोगों को सूची ली गई थी ना, उसका क्या होगा? देखिए, मैं लोग तो 267 लड़कों का सूची बीसीसीएल के निदेशक कार्मिक जी को सौंपा, 267 लड़कों एक भी का, बात नहीं। लेकिन अब तक जो है एक भी लड़कों का बहाली नहीं हुआ। केवल टाल मटोल का आश्वासन देकर बीसीसीएल मैनेजमेंट अब तक युवाओं को ठगने का काम कर रही है। जबकि बीसीसीएल तो छोड़िए, झारखंड सरकार का भी एक रूल है कि जितने भी आउटसोर्सिंग कंपनियां और निजी कंपनियां चल रही है उसमें लगभग 75% स्थानीयों को रोजगार मिलना चाहिए। इस भी नियम को बीसीसीएल ताक पे रखकर आज तक, जबकि इसमें 95% जो अप्रेंटिस है वो स्थानीय है, लेकिन उनका भी आज तक बहाली नहीं है। तो बीसीसीएल मैनेजमेंट जो है साफ तौर पर ठेकेदार का संरक्षण में है, ऐसा हमें प्रतीत होता है। इस पर बीसीसीएल मैनेजमेंट को जो है सार्थक निर्णय लेने की जरूरत है, जिससे कि हम युवाओं को अपना हक और अधिकार मिल सके। अन्यथा युवा जो है पूरी रूप से इस सरकार से, केंद्र सरकार से और इस मैनेजमेंट से त्रस्त है और हम सभी को अभी रोजगार का पहल होना हम लोग के लिए बहुत आवश्यक है।
सूरज कुमार हमारा है।